वो ट्रेन में ऐसे औरतों को ऐसे धकेला, रश बड़ा था ना, औरतों को भी धकेला, बच्चों को भी धकेला, और सामान भी ऊपर रखा रखा जो रख सकते थे। वो ट्रेन जब चली ना तो अमृतसर के पास एक पुल था, लोहगढ़ का पुल, जहाँ से नीचे से ट्रेन गुजरती थी और जो इधर से आते थे ना ट्रैफिक, लारियाँ वगैरह, ट्रक, वो शहर की बजाय उस पुल से गुजर के लाहौर रोड पे आती थी। बहुत मोटा रस्सा लोहे का बांधा और 6 फुट लंबी लाइन वो उस रेल की छत से के साथ टकराने के लिए उन्होंने बांध दी सिखों ने। वो ट्रेन जब गुजरी तो उसने गिराना था, उसने आदमी भी जख्मी किए जो ऊपर बैठे हुए थे, और सामान भी सारा गिरा दिया। सारे बुजुर्ग बैठे होते थे। हमने अखबार पढ़ना शुरू कर देना, समझ लगे या ना लगे। उस वक्त जंग का टाइम था, जंग भी लग गई थी 1939 में। अखबार सुनना, उन्होंने नारे लगाने। अखबार हम बचपन से पढ़ते थे। बचपन से हमारी को तरबियत ऐसी थी कि हमारे गिरदोनवा के लोग वो अखबार हमें खड़ा करके, तो जब हम तीसरी चौथी जमात में पढ़ते थे, वो बुज़ुर्ग लोग तमाम ही अनपढ़ होते थे, तो दुकानों में फटों में बैठ जाते थे। एक हिंदू डॉक्टर था हमारे इलाके में, बूढ़ा रिटायर था, वो मुसलमानों से उसने बराबत किए हुए थे, तो वो घरों में भी आ जाता था, हुक्के में किचन में आग वगैरह भर लेता था, पर वो अखबार जाता दे जाता था। वो मुझे खरार लेते, वह मुझे अखबार सुनाओगे। सारे बुजुर्ग बैठे होते थे। हमने अखबार पढ़ना शुरू कर देना, समझ लगे या ना लगे। उस वक्त जंग का टाइम था, जंग भी लग गई थी 1939 में, जर्मन वार जो लगी है। वो सब उन्होंने अखबार सुनना, उन्होंने नारे लगाने। नारे क्या लगाने, हम तो बचपन में थे, नारे लगाने। जब जर्मन ने कोई शहर फतह करना ना, तो उन्होंने नारे लगाने। जर्मन तो शहर फतह करता गया, हॉलैंड, पोलैंड, फिनलैंड, ये वो, एक दिन में एक फतह। आखिर उसने फ्रांस में बमबारी कर दी, तो वो नारे लगाते थे। उस वक़्त से हम अखबार पढ़ रहे हैं, पढ़ते चले आए हैं। एक आने का अखबार होता था, ज़मींदार भी पढ़ते रहे, किसान भी पढ़ते रहे, इनकलाब भी पढ़ते रहे, जमजम भी पढ़ते रहे, और ज़मींदार बहुत ज़्यादा था, मौलाना ज़फ़र अली खां का, ये हम पढ़ते थे। अखबार से काफ़ी इस्तेमाल करते रहे हम। उस अखबार के साथ साथ ही हम पाकिस्तान की मूवमेंट में जलसों में जलूसों में जाते भी रहे। वो तो है ही था जज्बा, जैसे लेकर रहेंगे पाकिस्तान के, पाकिस्तान तो बन गया समझो, फसाद होने शुरू हो गए। तो फसाद में तो जलूस जलास नहीं निकलते थे, फसाद में तो अपना बचाव था। तो ये नारे लगते रहेंगे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। ये उस वक्त करते रहे जब खिजर वजारत बनी ना पंजाब में, तो इस पंजाब वजारत को तोड़ना था। कायदा ऑर्डर था कि जलूस निकालो और खिजर वजारत को तोड़ दो पंजाब, सारे पंजाब में। उस वक्त हम करते जलूस निकालते रहे। जलियांवाला बाग के बाद जब बहुत बड़ा हादसा हुआ ना फसादात का, वो परागदास चौक में हुआ कि 14-15 घर थे। जब तो तारा सिंह ने यहाँ तलवार लड़ाई ना, खिजर याद की हुकूमत टूट गई है, तो तारा सिंह ने तलवार लड़काई है, तो फसाद अमृतसर में शुरू हो गया। उन्होंने जो परागदास के चौक के मुसलमान थे, उनको कुछ शहीद कर दिया, कुछ बागू हुआ है। तो वो फिर उन्होंने आन के बताया भी ऐसा हुआ है, तो मुसलमान मुश्तिल तो होने थे, मुश्तिल हुए। वो उन्होंने कहा कि अगला जुमा हम चौक परागदास की मस्जिद में पढ़ेंगे। उन्होंने फैसला कर लिया मुसलमानों ने। जलसे सुनते रहे हैं, सरदार अब्दुल लश्कर का सुना, अब्दुस्तार न्याजी का सुनते रहे हैं, और भी लीडर जाते रहे हैं, जलसे सुनते रहे हैं। जलसे होते थे मस्जिदों में, मस्जिद बहुत बड़ी थी वहाँ अमृतसर, एक ईदगाह के साथ, वहाँ जलसे होते थे। बाहर को जलसे की इजाज़त नहीं थी। अब्दुल लश्कर का जलसा सुना हमने, और भी जलसे कई सुने। सोचता थी कि पाकिस्तान का हिस्सा ही थे।
मुसलमानों के अपने अलहदा स्कूल थे, अंजुमन ने बनाए हुए। ख़जाना गेट में एक स्कूल था, ख़जाना गेट मुसलमान हाई स्कूल, एक हमारी आबादी में था मुसलमान हाई स्कूल, एक MA कॉलेज था। तमाम क्लासों के फैसले एक ही ना करता था। चौथी तक के फैसले जो चौथी का हेडमास्टर है वो करता था। ऊपर के फैसले 9th जमात तक के जो हेडमास्टर था मोहम्मद उमर वो करता था। 10वीं तक बोर्ड इम्तहान लेता था बोर्ड, 10वीं तक रिजल्ट नहीं होता था, 9वीं तक होता था। फलां पास फलां फेल, तो हेडमास्टर आके खड़ा होता था तो लोग सब जगह ना फूल लेके जाते थे, फूल लेके जाते थे। जब वो कह देता था कि फलां 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 शख्स फेल है, बाकी सब पास है, तो वो फूल मारते थे उसको। फूल इतना हो जाता था कि एक गड्ढा भर जाता था, इतने फूल मारते थे लोग। मास्टर अब्दुल अजीज़ था हेडमास्टर प्राइमरी का, वो उसने क्लासों से पूछा, क्लास के सेक्शन होते थे ABC क्लासों के, क्लासों से पूछा या लड़का होशियार कौन है। वो मास्टरों ने बताया कि फलां होशियार है, फलां होशियार है। बहरहाल डॉक्टर मास्टर अजीज़ था, हेड मास्टर था प्राइमरी का, उसने मुझसे रब्ता किया। कहने लगे आप दोपहर को यहाँ आ जाया करें, बाग में बैठ के पढ़ा करें, आप लोग को वजीफ़े के लिए जाना है तो आपके पास ट्यूशन कोई नहीं होगी, पैसा कोई नहीं लिया जाएगा, आप आ जाया करें और पढ़ लिया करें। उसी तरह मैंने रूटीन बनाई कि दोपहर को आ जाता बाग में, और भी लड़के 8-10 उसने मदगू किए होते, वो मास्टर अब्दुल अजीज़ पढ़ाता तो छुट्टी देता। तो जब वजीफ़े के इम्तिहान हुए ना, हम वहाँ बैठे, वजीफ़े के इम्तिहान में भी बैठे, वजीफ़ा भी हासिल किया। 4 रुपये महीना वजीफ़ा था, वो हमें मास्टर देते तो नहीं थे, मगर जब आता था वह कहते हैं आपका वजीफ़ा आया है, वो चाय पी लेते, इधर उधर की बातें करके चाय पी लेते थे, बस हमें नहीं देते। तो वरना ऐसा ही था। तो 7वीं जमात की मैंने किताबें मेरे पास थी, मगर फिर वक्त ऐसा आ गया कि वार का ज़माना आ गया, वार लग गई तो ठेकेदारों को काम ज़्यादा मिलने लग गए। वाले साहब कहने लगे आप हमारे साथ आया करें, हम उनके साथ हो गए। फिर वो पुतली का था साथ ही 5-7 मील के, वहाँ से जाना, माल पास कराना, चेक लेके आना, ये करना वो करना, बाप के साथ ही रहे। ममदूद उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं था, मुस्लिम लीग का सदर ही था। तो उससे मुलाकात की, उसने लियाकत अली को टेलीफोन किया, लियाकत अली ने नेहरू को टेलीफोन किया कि इस तरह लाखों आदमी फंसे हुए हैं अमृतसर शहर में, तो यहाँ हिंदू भी फंसे हुए हैं। उसने कहा कि ट्रेन चलाओ, अमृतसर हिंदुओं को लेके जाए, अमृतसर से मुसलमानों को लेके आए। वो ट्रेन चल गई, यहाँ से हिंदू जाते रहे, वो स्टेशन पर उतर जाते थे। तो हमारी जो आबादी थी वो स्टेशन से तकरीबन साथ ही थी, मगर वो ट्रेन साथ बैक करके ना तो मील के पीछे ले आते, वहाँ दुनिया थी बड़ी, वो बैठ जाते। हत्ता कि हमें भी ट्रेन एक चांस मिल गया, हमें भी वो ट्रेन में ऐसे औरतों को ऐसे धकेला, रश बड़ा था ना, औरतों को भी धकेला, बच्चों को भी धकेला, और सामान भी ऊपर रखा जो रख सकते थे, तो बैठ गए। वो ट्रेन जब चली ना तो अमृतसर के पास एक पुल था, लोहगढ़ का पुल, जहाँ से नीचे से ट्रेन गुजरती थी, और जो इधर से आते थे ना ट्रैफिक, लारियाँ वगैरह, ट्रक, वो शहर की बजाय उस पुल से गुजर के लाहौर रोड पे आती थी। तो उन्होंने किया हुआ था एक बहुत मोटा रस्सा लोहे का बांधा, और 6 फुट लंबी लाइन, वो उस रेल की छत से के साथ टकराने के लिए उन्होंने बांध दी सिखों ने। वो ट्रेन जब गुजरी तो उसने गिराना ही था, उसने आदमी भी जख्मी किए जो ऊपर बैठे हुए थे, और सामान भी सारा गिरा दिया।